परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए, क्योंकि आज की प्रार्थना आपके जीवन में सब कुछ बदलने जा रही है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर की उपस्थिति में, आज अपनी गवाहियों को लेने के लिए, अपनी आशीषों को लेने के लिए, छुटकारे को लेने के लिए? क्या 2 मिनट हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे? आइए अपने हाथों को उठाएं और तारीफ करें। बोलो, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ मिलकर अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है, धन्यवाद करें। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको सांसें दिए, धन्यवाद करें। आज हम सब सुबह का समय देख पाएं, इसके लिए धन्यवाद करें। जो परमेश्वर आपको सांसें देकर चला रहा है, धन्यवाद करें। जो परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, इसलिए धन्यवाद करें। जो यहाँ तक लेकर आया, आगे भी लेकर जाएगा, धन्यवाद करें। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन परमेश्वर की तारीफ करें। आज का समय आपके जीवन में बेस्ट होने जा रहा है, धन्यवाद करें। हो सकता है आपके जीवन में दुख का मौसम चल रहा है, परेशानी का मौसम चल रहा है, कठिनाइयाँ परिस्थितियाँ आपके जीवन में, परमेश्वर आपको उन चीज़ों से आज़ाद करने जा रहा है, धन्यवाद करें। आइए स्तुति करें, धन्यवाद करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि वो हमारा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आइए आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हमारे जीवनों में, बहुत सारे लोगों के जीवनों में क्या चल रही है इस समय में, बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बहुत लोग आज इस समय में बहुत ही ज़्यादा निराश हैं, हताश हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, अपने मनों में परेशान हैं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा चिंताओं में इस समय में। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, हालेलुया। और आपको जब ऐसी स्थिति में देखता है तो परमेश्वर आप बहुत दुखित होते हैं, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, निराश और उदासी, ये एक आपको शब्द लग रहा होगा, पर ये निराश और ये उदासी आपके लिए नहीं है, हालेलुया। निराशा और उदासी ये सब किसके हथियार हैं? ये शैतान के हथियार हैं, क्योंकि शैतान एक विश्वासी के जीवन में निराश डालता है, उदासी को लेकर आता है और उसको तोड़ता है। उसकी जो आशा, हो सकता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आशा थी, लेकिन अब आप निराश हो गए हैं। कितने लोग आज इस समय में निराश हैं? निराशा कई चीज़ों से आती है। कई ऐसे हैं जो बीमार हैं अपने जीवन में और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, और इसलिए आपके जीवन में निराशा आ गई है। कई लोगों के जीवन में फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से निराश हो गए, टेंशन में आ गए हैं, और ऊपर से आपको घर से निकाल दिया गया है। मकान मालिक बोल रहा है, हालेलुया, कि तुम्हें यह जगह को खाली करना पड़ेगा। ये एक निराशा आपके जीवन में आई है। कई ऐसे लोगों के घरों में ऐसी समस्याएं चल रही है, आपको कोर्ट में जानबूझ करके आपको घसीटा जा रहा है। कई लोगों के घर में आपके खुद के लोग आपके विरोध हो चुके हैं और झूठ बोल रहे हैं आपके बारे में और गलत चीज़ों को फैला रहे हैं। ये निराशा आपके जीवन में आ गई है। बहुत लोगों के जीवन में नुकसान हुआ है, हानि हुई है, बहुत कुछ हो रहा है आपके जीवन में, और अब किसकी वजह से निराश हो गए हैं? बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या है? पारिवारिक समस्याएं, बहुत सारी चीज़ आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में दरार आ गई, आपके परिवार में प्रॉब्लम आ गई, और इसकी वजह से निराश होगा। आपका हस्बैंड आपसे लड़ाई कर रहा है, आपकी वाइफ आपसे लड़ाई कर रही है, अब आपके बच्चे आपको मम्मी पापा नहीं बोल रहे हैं और गलत सलत शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, आपसे बात करना छोड़ दिए। कितनी सारी टेंशनें आपके घर में हैं इस समय में, कितनी निराशा आपके घर में इस समय में। आपको रात को नींद नहीं आती है, आप सो नहीं पाते हैं, वो बातें आपके जीवन में टेंशन लेकर आ रही है। कितने को समझ में आ रहा है? बार बार आप परेशान हो रहे हैं, आपकी परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी होकर दिखाई दे रही है, और अब प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। कई लोगों के जीवन में क्या हो रहा है? निराशा इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। आप बिल्कुल भी आप परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बार बार डिस्टर्बेंस एंड डिस्टर्बेंस। मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान का सिर्फ एक ही काम है, घात करना, चोरी करना और नष्ट करना। वो सिर्फ इसी काम के लिए आया है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग इस समय में निराशा में चल रहे हैं, दुखी हालात में चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मन में व्याकुल हो गए हैं, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम क्या करें कि हम निराशा से बाहर आ सकते हैं, और आपके जीवन में जो दिमागों में, आपके दिमाग में जो बातें चल रही हैं, आपकी जो शांति छीन ली गई है, परमेश्वर फिर से उसे लौटा सकता है, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो मैं एक वचन पढ़ूंगी ताकि आज आप समझें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता और उसका 42 अध्याय और उसका 11 वचन को पढ़ेंगे।
हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। बोलो आमीन। दाऊद एक ऐसे संकट के समय में था, ऐसे दुख के समय में था, जहाँ पर 42 भजन संहिता में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो प्रार्थना करता है और वो कहता है कि मेरा प्राण तू क्यों व्याकुल है, तू क्यों गिरा जा रहा है? हे मेरे मन, तू क्यों गिरा जा रहा है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जा रहा है? तू परमेश्वर से दूर क्यों जा रहा है? अब ऐसे में दाऊद क्या करता? दाऊद के जीवन में एक संकट नहीं आई, 2 संकट नहीं आई, लगातार संकट और दुख और परेशानी उसके जीवन में आ रही थी। और यहाँ पर वो कहता है, 42 भजन संहिता में हम पढ़ते हैं और उसका 6 वचन में, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। क्या कहता? मेरा प्राण, मेरा मन भीतर ही भीतर मैं डाउन को महसूस कर रहा हूँ, मैं डाउनफॉल हो रहा हूँ। मैं कैसे संभलूँ? मैं क्या करूँ? मैं कैसे करूँ कि मैं संभल सकूँ? हालेलुया। और वो कहता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश और हरमोन के पहाड़ों और मिस्र सागर की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जल धाराओं के शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वो 10 वचन में पढ़ते हैं, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। आज हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा है जो आपको कह रहे हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है। हो सकता है आपके घर के लोग आपके विरोध हो गए हैं, हो सकता है कि बिजनेस में अटैक किया है, आपके फाइनेंस में लोगों ने अटैक किया है, आपके बिजनेस में आपके अपने लोगों ने आप पर अटैक किया है, आपके बॉस ने अटैक किया, आपके एम्प्लॉय ने अटैक किया है, आपको धोखा मिला है, आपके जीवन से सब कुछ छीन लिया गया है, कितनी सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है और आप इस समय में बहुत निराश हैं और आपका मन अब प्रार्थना में नहीं लग रहा है, अब रात दिन रोते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप निराशा में हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु आपको देख रहा है। इस समय में भी परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप इस निराशा के बीच में होकर जाते हैं तो प्रभु आपके आंसुओं को गिन रहा है। किन लोगों के आंसुओं को? पढ़ेंगे एक वचन। हालेलुया। और कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर व्याकुल क्यों है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरी मुख की चमक है। आज आप भी कहें, हे मेरे मन, परमेश्वर का धन्य का, उसके किसी उपकार को ना भूलना। बोलो, मेरी मुख की चमक मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपके जीवन में निराशा है और शैतान हमेशा किस पर अटैक करता है? आशा पर अटैक करता है। वो आपको निराश करना चाहता है, वो आपको दुख की हालत में देखना चाहता है। उसका एक काम है आपको निराश होते हुए देखना और विश्वास में कमज़ोर करना। बोलो, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। बोलो बोलो, मैं फिर से उठूंगा और खड़ा होऊंगा, मैं फिर से प्रभु की महिमा करूंगा। तो दाऊद ने क्या किया ऐसी परिस्थितियों में? आप जानना चाहेंगे दाऊद ने क्या किया? हालेलुया। उसका जीत का कारण क्या था? उसकी विजय का कारण क्या था? वो कैसे उन संकट से, उस दुख में से बाहर निकला? बहुत सारे ऐसे लोग क्या करते, निराशा में रहते हैं, रोते रहते हैं, अकेले रहते हैं। ये सॉल्यूशन नहीं है। शैतान मज़ा लेता है इसमें। हालेलुया। और दूसरे लोग भी मज़ा लेते हैं। अब आपको करना क्या है? आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है और अपने दोनों हाथों को उठाना है, प्रभु की तारीफ़ करना है। वो कहता है, मैं परमेश्वर तेरा धन्यवाद करूँगा। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते तो वहाँ पर कहता है 5 वचन में, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर से उसका धन्यवाद करूंगा। तो आज से आपको क्या करना है? फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करना है, फिर से परमेश्वर की स्तुति करना है। दाऊद ने एक काम किया, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दाऊद कैसे संकट से बाहर आया। उसने अपना दुख, अपना शोक छिपाया नहीं और उसने खुलकर परमेश्वर से सारी बातों को बताया, सारी बातें की। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, यदि आप चाहते हैं एक औषधि को प्राप्त करना, यदि आप चाहते हैं कि आपके मन में जो बार बार जो अटैक हो रहा है, निराशाएं आ रही हैं, यदि आप सचमुच में अड़े और खड़े, यदि आप सचमुच में आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ शांत हो जाए, ठीक हो जाए, आपको टेंशन ना हो, आपको चिंता ना हो, प्रभु का वचन कहता है, चिंता मत कर पर तू प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, पतरस की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है, वो आपको ऐसे नहीं रहने देगा। हालेलुया। इस समय निराशा में जब आप प्रार्थना करेंगे और आप सारी बातें, शोक की बातें, वो कहता था, मैं अपने मन की बातें, शोक की बातें मैं तुझसे खोलकर कहता हूँ। और वो एक ऐसे समय में था जो उसके कोई भी साथ नहीं दे रहा था, उसके सगे भी साथ नहीं दे रहे थे, तो वो किससे बात करता? हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मुझे किसी से बात करनी है ताकि मेरा मन हल्का हो जाए,
हालेलुया। बहुत लोग बात करने जाते हैं लेकिन उल्टा ही पड़ जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी शोक की बातें, अपने दुख की बातें आज टूटे मन के साथ रो रो कर प्रभु से बताएं और प्रभु को कहें जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है या कुछ आपकी तरफ से भी हुआ या उनकी तरफ से कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है या आपको कोर्ट पे घसीटा जा रहा है या कि विरोध में गलत बातें की जा रही है, आपकी निंदा की जा रही है, झूठ झूठ बोला जा रहा है, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस चल रहा है, कोई भी आपका साथ नहीं दे रहा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई आपके जीवन में, कुछ सही नहीं हो रहा, बोले क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है? यस, प्रभु सुनेगा आपकी प्रार्थना। जब आप अपनी शोक की बातें खुलकर रोकर प्रभु के साथ करेंगे, प्रभु से सारी बातों को परमेश्वर के आगे उंडेल देंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए। निराशा है तो आशा भी आएगी। जो शैतान है आपके जीवन पर अटैक कर रहा है, आपकी आशा पर अटैक कर रहा है, वो आप जो परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहते हैं, शैतान बोलता है तू भरोसा मत रख। शैतान बोलता है कि तू निराश हो जा। शैतान हमेशा वो वार कर रहा है आपकी सोच पर। शैतान किस पर वार कर रहा है? निराशा का मतलब जस्ट उदास होना नहीं, निराशा का मतलब वो आपकी दृष्टि पर, आपकी आंखों पर अटैक कर रहा है, आपकी सोच पर अटैक कर रहा है, आपकी बोलचाल पर अटैक कर रहा है, वो आपको डाउन कर रहा है, वो परमेश्वर से आपको दूर कर रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए, अपने आप को समर्पण कीजिए। बोलो मैं फिर से उठूंगा और खड़ा हूँगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। बोलो यीशु मसीह मेरी शक्ति है। बोलो यीशु मसीह मेरे लिए मार्ग बना रहा है। बोलो मैं फिर से उठूंगा और खड़े होऊंगा। परमेश्वर आपके एक एक आंसू का हिसाब लेगा। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा आपके जीवन में। जो निराशा में चले गए हैं, आज अपने करना क्या है? धन्यवाद करना है। शोक की बातें खुलकर प्रभु से बात करें और धन्यवाद करें। बोलो रात को, सुबह, शाम, दोपहर में, हर समय प्रभु मैं तुझे पुकारूंगा और तेरा धन्यवाद करूंगा। आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती जो लोग इस समय में भाई बहन जो निराशाएं में हैं, आज परमेश्वर का आत्मा टच कर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। दया कर अपने आप को समर्पण करें, अपनी बातों को खोलकर परमेश्वर से कहना शुरू करें। जो आपके जीवन में निराशाएं आई हैं, प्रॉब्लम आई है, समस्या आई है, दुख आई है, प्रभु आज आपको उसे छुड़ाना चाहता है। आइए सभी जन परमेश्वर के निकट आ जाए। क्या बीमारी ने, क्या प्रॉब्लम ने, क्या घर की परिस्थिति ने, क्या बाहर की परिस्थिति ने, क्या आपकी जॉब में, क्या आपके पैसों में, क्या आपके फाइनेंस में, क्या आपके काम में प्रॉब्लम्स आई है, निराशा आई है, क्या शैतान ने आपको घेर लिया है, क्या आप बहुत ज़्यादा बीमार है, आइए प्रभु के साथ जुड़ जाइए, परमेश्वर के निकट आ जाइए, क्योंकि प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं। आइए सभी जन हम अनॉइंटिंग ऑयल को लेंगे। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इस अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करना शुरू करें, अरे माथे में लगाएं। मैं ब्लेस करती हूँ, फ्री यीशु के सामर्थ्य में लगाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लगा इस अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा मैं आपका अभिषेक करती हूँ। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कर प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। रब खत्तो नमशा, फ्री यीशु के सामर्थ्य में लगाना शुरू कर, अपने माथों पे लगाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, फ्री यीशु के सामर्थ्य में। जो बीमार है रोको रोको अपने हाथों को, जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ बीमारी है, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकत्ती नमः शांति रबकत्तु नमः, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु दया करो, प्रभु छुटकारा दो, प्रभु जी मदद करो। इसी वक्त हर एक रोगों से आजाद हो जाए। ला इलाज बीमारी छोड़े यीशु के नाम में। इसी वक्त हर एक रोग, हर एक महारोग जिसे आप कह रहे वो कुछ भी नहीं, आपको कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते, आज प्रार्थना करिए प्रभु के निकट है तो आपके निकट आएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में शुद्ध हो जाए, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी गंदी आत्मा छोड़े, फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, घुटने के दर्द, हड्डियों के रोग, पीलिया, काला पीलिया, हर एक प्रॉब्लम, हर एक बार बार जो बीमारी लौट कर आ रही, टाइफाइड, शुगर, इसी वक्त छोड़े और आजाद हो जाए, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबकत्तु नमः शांति रबकत्तु नमः। प्रभु दया कर, एक एक जनों को छू लीजिए परमेश्वर, प्रभु जी छू लीजिए। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान दूर हो जा। जो अटैक आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में हो रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस कर। प्रभु छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, जीवन देने के लिए धन्यवाद, शांति देने के लिए धन्यवाद, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पर मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशाओं में है और जो व्यभिचार में चले गए हैं, जो गलत संगति में चले गए हैं, शुद्ध हो जाए, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा छोड़े, फायर फायर उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, आपके घर को मैं टच करती हूँ आत्मा में, फ्री यीशु के नाम में। जादू टोना अटैक से आजाद हो जाए, गलत सोच विचार, नेगेटिव थॉट्स, निराशाएं
समस्याएं बार बार आपके जीवन में अटैक कर रही है, शैतान बार बार आपको निगेटिव कर रहा है, निराशा में लेकर आ रहा है, आज से हाथों को उठाओ, धन्यवाद करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। बोले मैं फिर से उठूंगा, खड़ा होऊंगा, बोले फिर से मेरी परिस्थिति बदलने जा रही है, आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। यिर्मयाह जो बहुत दुख में था, लेकिन वो कहता है कि यहोवा की करुणा हर सुबह नई होते जाती है, हर दिन नई होते जाती है। आज परमेश्वर की करुणा आप पर उतरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। दया आज फेवर की मैं घोषणा करती, प्रभु जी नया कर दे, अभिषेक कर दे। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरे सुनूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, दया करो, दया करो परमेश्वर। जिस परिस्थिति में फंस गए, कोर्ट के कचहरी का चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु मदद कर, जो झूठ बोल बोल कर आपको फंसाया जा रहा है, प्रभु उनका मुंह बंद हो जाए, मुंह बंद हो जाए उनका। जबकि घरों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो लड़ाई झगड़ा मचाते हैं, शोर मचाते हैं, उनका मुंह बंद हो जाए फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, आपका हस्बैंड वापस, आपकी वाइफ वापस आए यीशु के नाम में। विश्वास का आत्मा दे, प्रार्थना करने का आत्मा दे। हस्बैंड वाइफ के जीवन में जो भी दूसरा तीसरा चौथा आ रहा है, यीशु के नाम में दूर हो जाए फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। उनका मुंह बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर से लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपके घर में उद्धार की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त आपके हाथों को मैं टच करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया कर, उनके हाथों के कामों को आशीष कर, फलवंत कर, मजबूत कर। परमेश्वर दया कर और बढ़ा परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। बढ़ाना प्रभु, दया करना। रबखतुनमा शंतिर लबखतुनमा, मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, अनुग्रह दे। जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आपको ऐसा लगता है मैं घर छोड़कर चले जाऊँ, आपको ऐसा लगता है मैं कहीं और चले जाऊँ, इधर चले जाऊँ, उधर चले जाऊँ, यीशु के नाम में जादू जाए, शैतान दूर हो जाए यीशु के नाम में फ्री यीशु के सामर्थ्य। प्रभु छू लीजिए, दया कीजिए अपने लोगों पर परमेश्वर पिता। तरस खाइए, प्रभु तरस खा रहा है, प्रभु दया कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है, उसने आपका हाथ नहीं छोड़ा, प्रभु के आंसुओं को गिन रहा है। परमेश्वर आपके एक भी हड्डी को टूटने नहीं देगा। हालेलुया, आपको बचा लेगा, आपको संभालेगा। आज प्रार्थना करती यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक संकट से बाहर आए। परमेश्वर दया करे, दया करे फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मदद करो, सहायता करो, इनके घरों में शांति दे, इनके मनों में शांति दे परमेश्वर पिता। हर एक गलत चीजें दूर हो जाए, जो आपके विरोध में गलत बातें कही जा रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। चुपचाप रहना, धीरज धरना, धन्यवाद करना, परमेश्वर की भलाइयों को याद करो, थैंक्स करो, थैंक्स करो, धन्यवाद करो और अड़े और खड़े रहिए, धीरज के साथ चलिए। प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। आमीन। मैं आपको ब्लेस करते हुए आपके जीवन को ब्लेस करिए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। परमेश्वर प्रार्थना का आत्मा दे, शक्ति दे, अंदरूनी शक्ति दे, सामर्थ्य दे, नई ताकत दे, मजबूत बना दे अपने लोगों को और अड़े और खड़े रहे यीशु के नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाएंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लगातार प्रार्थना में बने रहें। मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ 25 जुलाई की मीटिंग, जो कि हमारी चर्च एनिवर्सरी, 5th चर्च एनिवर्सरी, मैं सभी को इनवाइट करती हूँ। आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप सभी ने आना है, किसी ने भी घर में नहीं रहना है। आप सभी को इनवाइटेड किया जा चुका है, तो आप भी दूसरे को इनवाइट करें और सभी को लेकर। हो सकता है कि लोग बीमार हैं, बहुत लोग निराशा में, तो उनको परमेश्वर के घर में लेकर आइए और आपके लिए विशेष प्रार्थना होगी और आपको अनॉइंटिंग ऑयल भी दिया जाएगा। और मेरा विश्वास है, जब इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद आप अपने घर में जाएंगे, एक बड़ी शांति, एक बड़ी सुरक्षा आपके जीवन में होगी और एक बड़ी गवाही को अपने जीवन में देखेंगे। मेरा विश्वास है आप अपनी ज़िंदगी में बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। तो आप सभी को इनवाइट करती हूँ और आप सभी लोगों को लेकर आएँ और मेरा विश्वास है आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है। आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, मसीह की तेजी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए, ज़मीन के लिए, जो परमेश्वर के राज्य के लिए सपोर्टर बनना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं। 25 जुलाई की मीटिंग के लिए जो बोझ उठाना चाहते हैं, बोझों को उठाएं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें, बोझों को उठा रहे, प्रभु आपके लिए कार्य करेगा और प्रबंध करके देगा, इंतजाम करके देगा। हालेलुया। और जैसा कि आप जानते हैं, सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है। हर दिन उस प्रार्थना को सुने विश्वास के साथ और गवाही आपके जीवन में आएगी। प्रार्थना करना ना छोड़ें, बाइबल को पढ़ना ना छोड़ें, निराशा में आशा रखें, प्रार्थना में हर दिन बढ़ते चले जाएं, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, इधर उधर चीज़ों की ओर ना देखें, अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाएं और प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप पहले से भी ज़्यादा ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। सभी जन बोलें आमीन। हालेलुया।